हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज सिखाऊंगी ये हेड बनाना। ये देखें, बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग भी आई हुई है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखो, 2 कलर लिए हैं और ये मोटी वाली वूल है और ये जैसे बड़ी दुकानें हैं उन पे मिल जाती है। जो वूल की दुकानें हैं बड़ी, छोटी दुकानों पे नहीं मिलेगी, ये बड़ी दुकानों पे मिलेगी। और ये ज़्यादा इसके रेट भी नहीं है। तो इस तरह से बनाएंगी तो बहुत जल्दी से बन जाएगा। इसमें देखें, मैंने 34 फिंदे डाले हुए हैं और 6 नंबर की मैंने ये सिलाई ली है। अब देखें, बुनाई स्टार्ट करते हैं। हमें सादा सादा बुनना है। इस वूल की कैप बनाएंगी तो बच्चे को बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। ये काफी मोटी वूल है और ये काफी सॉफ्ट भी है, एकदम से सॉफ्ट है। पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखें, उल्टी साइड भी हम इसी तरह से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं दिखा, 2 सिलाई मैंने निकाल ली है। अब 2 सिलाई और निकालेंगे इसी तरह से, एक इधर से तो एक उधर से। तो 2 सिलाई इसी तरह से मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे की डिजाइन बताती हूँ। मैंने सिलाई निकाल ली। अब देखें आगे हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखें, एक फिंदे को उतार लिया। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से 1 2, फिर से 1 बिन लिया, फिर 1 बढ़ा लिया, फिर से 1 बिना, फिर से 1 बढ़ाया। इसी तरह से हमें पूरी रो में करना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको। ये देखो, लास्ट के फिंदे, ये वाला फिंदे को हम इस पे हम जाली नहीं बढ़ाएंगे, नहीं फिंदे को। अब देखें, सारे फिंदे हमें उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है, इस तरह से। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो, हमने सिलाई निकाल ली है। अब ये डबल फिंदे हो गए हैं। अब सारे फिंदे हमें इसी तरह से बुनने हैं, सीधे सीधे। सीधी तरफ से हम सीधे बुनेंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम 8 सिलाइयां निकालेंगे, 4 इधर से तो 4 उधर से। तो निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने 8 सिलाई निकाल ली। अब देखो क्या करना है। ये फिंदे को हमने इस तरह से ले लिया, ये धागा हमने अपनी साइड किया। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, इस तरह से जाली बनाते हुए। ये देखिए, ये 2 का 1 करना है। ये देखें, अपनी साइड धागा किया, 2 फिंदे का 1 किया, जाली बनाते हुए। इसी तरह से हम पूरी रो को बनाएंगे। तो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखें, इस वाले फिंदे पे जाली नहीं बनाएंगे।
अब इधर से पूरी रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखें जाली वाला फिंदा है तो हम बिन लेंगे इसको इस तरह से। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करना है तो कर लेती हूँ। ये देखो मेरी डिजाइन कुछ इस तरह से आएगी। ये देखें इस तरह से। अब हमें सादा सादा 8 सिलाई जिस तरह से हमने ये नीचे बनाई थी उसी तरह से बनानी है इस तरह से। तो 8 सिलाई मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो हमने 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब देखें क्या करना है। अब जितने फिंदे थे उतने ही हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे 2 का 1 कर रही हूँ, फिर से 2 का 1, ये देखें पूरी रो में हमें इसी तरीके से करना है। 2 का 1 करते जाएंगे तो जितने फिंदे थे उतने ही हो जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो जितने फिंदे थे उतने फिंदे हो गए। अब इधर से हम ये देखो इधर से मैंने उल्टी साइड से रेड कलर लगा लिया है तो अब सारे फिंदे रेड कलर से हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम डिजाइन डालेंगे तो देखें इस वाले फिंदे को उतार लिया, साइड वाले को इसको बिन लिया, फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको बिनेंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको बिनेंगे, फिर उतारा, फिर इसको बिना। पूरी रो में हमें इसी तरीके से बनानी है। एक स्लिप किया, एक बिन लिया, एक स्लिप किया, एक बिन लिया, पूरी रो में इसी तरह से। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने कर लिया है। अब देखें इधर से इसको मैंने बुनाया है तो इसको हमने स्लिप कर लिया है। अब इसको देखें इस फिंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर इसको इस तरह से, फिर स्लिप करेंगे। ये देखें बिना हुआ फिंदा स्लिप हो रहा है और बगैर बुना हुआ फिंदा मैं इसको बुन रही हूँ। ये देखें स्लिप कर लिया। पूरी रो में इसी तरीके से। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके से बन गई। अब हमें सादा सादा सिलाई पूरी कंप्लीट कर देना है। इसको उतार लिया, अब इसको इस तरह से सीधा बिनते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखें पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह से पूरी डिजाइन कंप्लीट होती है। अब देखिए वाइट कलर लगाएंगे तो वाइट कलर से हम इसी तरह से डिजाइन को बनाएंगे। ये देखें सारे फिंदे वाइट हो जाएंगे। उधर से एक फिंदे को हम स्लिप करेंगे और एक फिंदे को बिनेंगे। ये देखो अब फिर से इस तरह से हम डिजाइन को डालेंगे। एक फिंदे को स्लिप कर लिया, इसको बिन लिया, फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर इसको बिनेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, इसको बिनेंगे। इसी तरह से पूरी रो में कंप्लीट करना है। तो मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। इसी तरह से मैं डिजाइन डालूंगी। डिजाइन को मैं आगे बढ़ा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखो हमने डिजाइन बना ली है। इसमें देखो कितनी डाली, 1 2 3 4 रेड की और 3 इसकी वाइट की, 1 2 3। अब नहीं इसमें डालेंगे। अब देखें, अब ऊपर की साइड देखें, 4 फिंदे हम बिनेंगे। इसको उतार लिया, 1 2 3 4 के बाद देखें यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर 4 फिंदे, 1 2 3 4 के बाद फिर से 2 फिंदे, 2 का 1 करेंगे, फिर 4 फिंदे, 1 2 3 4 के बाद देखें पूरी रो में हमें इसी तरीके से बुनना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखती साइड हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुनाई करनी है। तो उल्टी साइड इसी तरह से बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने 3 बिन लिए, अब फिर से 2 का 1 करना है इस तरीके से, फिर 3 बिनेंगे और 2 का 1 करेंगे। 3 बिन लिए, अब यहाँ पे देखें 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से हमें बुनना है। अब फिर आप 2 बिनेंगे, फिर 1 बिनेंगे, इसी तरह से बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको ये देखो अब 1 फिंदा बचा हुआ है। अब वो देखें किस तरह से करेंगे, इस तरह से सारे फिंदे 2 का 1। ये देखो सारे फिंदे हो गए। अब यहाँ पे 6 फिंदे बचे हुए हैं। 6 फिंदे हम देखें किस तरह से। अब हम सुई में ये पतला धागा बूल को डालेंगे, पतली वाली बूल डालते हुए इन फिंदों को इस तरह से, ये देखें इस तरह से यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। ये देखें नॉट लगा दी। अब देखें इसको, अभी हम इस धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे। ये देखें अब जो हमने ये यहाँ पे जाली बनाते हुए डिजाइन को बनाया है, उसको देखें किस तरह के हम सिलेंगे। ये देखें यहाँ पे झोल नहीं आनी चाहिए। ये देखें इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे गिनेंगे 1 2, ये देखें यहाँ से और यहाँ से इस तरह से हम सिलेंगे। ये देखें ये बॉर्डर को, ये देखें इस तरह से हम एक सी करते जाएंगे ताकि ये झोल नहीं आए। ये देखें इसी लाइन पे सिलते जाना है इस तरह से। ये देखें पता भी नहीं चलेगी और ये सिल भी जाएगी। तो इसी तरह से मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। एक बार और देख लें, इसको आप इस तरह से करें ताकि ये अच्छे से सिल सके। अब यहाँ पे ये देखें गिन लें 1 2 3, 3 के बाद ये चौथी रो में हम इस तरह से करेंगे। चौथी में चलाएंगे तो चौथी रो में चलेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी तो ये सिकुड़ जाएगी। इस तरह से सिलेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखा। ये देखो हमने सिल ली है, इसमें कहीं भी झोल नहीं आई है, ये इसी तरह से सिली जाएगी। ये देखें अब देखो किस तरह से सिलेंगे। अब इसको इस तरह से सिलेंगे। ये उल्टा कर लिया,
अब इस तरह से इसको सिल देंगे। ये देखें, इसको मिलाते हुए सिलेंगे। देखें, ये चोटी वाली जो डिजाइन सी है वो वाइट से मिलाएंगे, रेड से मिलाएंगे, तभी ये सुंदर सी लगेगी। इसी तरह से मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसको कैसे सिलेंगे। यहाँ से इधर से इस तरह से फिर देखें, ऊपर से हम इस तरह से सिलाई कर देंगे इसकी। इसको बराबर रखें, नहीं तो ये इस तरह से। पूरी सिलाई इसी तरह से होगी। पॉम्पॉन और इसमें लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखें, इसके बीच में इस तरह से ये देखें, वापस वहीं पे इस तरह से इसको पक्का कर देंगे। ये देखें, इस धागे को कट कर दूंगी। तो ये देखें, पॉम भी टाँक लिया इसमें इस तरह से। ये देखो, इसकी फिटिंग भी बहुत सुंदर आई हुई है। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी फिटिंग आई हुई है।